हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार सा चटपटा बैगन का रायता। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो अब आप आगे देखेंगे जो चटपटा सा बैगन का रायता बनाया था, ये मैंने कैसे बनाया है। इसको बनाने के लिए घर पे इंग्रेडिएंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे। तो अभी गर्मी का सीज़न है तो आप इसको ज़रूर बनाएं, खाएं रोटी के साथ, चावल के साथ। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ, काइंडली नोट डाउन कर लें। यहाँ पे देखें, मैंने एक बड़े साइज़ का बैगन लिया है। फिर उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो है 2 से 3 के करीब जो है हरी मिर्चें ली हैं। और यहाँ पे हमें तकरीबन हाफ कप के करीब जो है फ्रेश हरा धनिया चाहिए होगा। फिर यहाँ पे मेरे पास 10 के करीब जो है लहसुन के जवे हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास आधा किलो जो है फ्रेश दही है। यहाँ पे हमारे पास 2 टीस्पून जो है भुना हुआ जीरा पाउडर है। और यहाँ पे 1.5 टीस्पून के करीब जो है नमक है एज पर टेस्ट। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 टीस्पून जो है पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है। फिर यहाँ पे कुछ बघार के चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन 1 के करीब मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। और यहाँ पे हमारे पास जो है 4 के करीब साबुत लाल मिर्चें हैं। फिर हमारे पास जो है 10 के करीब कड़ी पत्ता है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है 1 टीस्पून के करीब जो है सफ़ेद ज़ीरा है। फिर हाफ टी स्पून के करीब जो है राई दाना आपको चाहिए होगा। और 2 के करीब हरी मिर्चें चाहिए होंगी। हरी मिर्चों को आप हल्का सा कट लगा लेंगे बघार के लिए। उसके बाद जो है बैगन पे मैंने 1 टीस्पून के करीब ऑयल डालकर उसको अच्छे से मल लिया था। तेल को बैगन पे अच्छे से चारों तरफ मैं इसको मल के रख लूँगी बैगन को। इसमें मैंने अच्छे से तेल को लगा लिया है। उसके बाद मैंने चूल्हा हम जला लेंगे और स्लो फ्लेम पे जो है हमने अब जो है बैगन जो हमारे पास जिस हमने तेल मल के रखा है उस बैगन को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो बस ये बैगन मैंने इसके ऊपर रोस्ट करने के लिए रख दिया है। तो इसको मैं स्लो फ्लेम पे जो है अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। जब एक तरफ से अच्छे से रोस्ट होगा तो मैं उसको घुमाती रहूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी 10 से 15 मिनट के लिए आपको उसको स्लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे आप इसको। तो बस ये देखिए बैगन हमारा रोस्ट हो रहा है। तो जब ये रोस्ट होना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी स्किन जो है वो हल्की सी खुरदरी सी हो जाएगी। तो ये देखें बैगन हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया था। तो अब मैं इसकी जो स्किन है वो निकाल रही हूँ। इसका ये जो जला हुआ छिलका है हम सारा निकाल लेंगे और जो बैगन हमारे पास है वो हम इसको रख लेंगे। तो बस ये देखें, उसके बाद मैंने जग के अंदर जो है सबसे पहले हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया जो है हम ऐड कर लेंगे। उसके साथ हरी मिर्ची भी मैंने ऐड कर ली है। उसी के साथ साथ मैंने इसके अंदर लहसुन के जवे जो हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। फिर मैंने इसके अंदर जो फ्रेश दही है उसके 4 टेबलस्पून जो है फ्रेश दही ऐड करेंगे हम इसके अंदर जो हमारे पास रखा हुआ है। उसके बाद रोस्ट किया हुआ जो बैगन हमने रखा हुआ है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो बस अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दही ऑलरेडी इसमें ऐड है। तो ये अच्छे से इसी के अंदर अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास दही रखा हुआ है, दही को हम अच्छे से जो है वो फेंट लेंगे। दही को फेंट के हम रख लेंगे। अब एक बाउल में हम लोग ने दही जो फेंट के रखा है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसी के साथ साथ हम इसके अंदर नमक भी ऐड कर लेंगे एज़ पर टेस्ट। और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है। फिर ये जो दही का हमने मिक्सचर तैयार किया था वो सारा हम इसमें ऐड कर लेंगे। और ये सारा मिक्सचर हम इसमें ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं दही में अच्छे से मिक्स हो जाए। बाकी मिर्ची नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक फ्राई पैन ले लिया था। पैन के अंदर हम तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। और जो बघार के लिए मैंने आपको जो जो चीज़ें आपको बताई हैं, जिसमें स्लाइस की हुई प्याज है, साबुत लाल मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है, हरी मिर्चें हैं, राई दाना है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के हम अच्छा सा बघार तैयार कर लेंगे। ये बघार हमारा तैयार हो गया था। और दही का जो हमने मिक्सचर रखा हुआ है वो हम इसके ऊपर बघार लगा देंगे। तो बस ये झटपट सा हमारे पास चटपटा बैगन का रायता हमारे पास तैयार है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला जो ऊपर से छिड़क दिया था। तो बहुत ही मज़े का हमारा ये बैगन का रायता रेडी है। इसको मैंने सर्विंग डिश में सर्व कर लिया था। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, खाएं, इंजॉय करें।
और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।